मदद कीजिए भाई लोग, पूरे भारत के निवासी माता बहन मदद कीजिए। मेरी माँ को छुट्टी कीजिए। मेरी माँ बहुत मदद करती है। बिहार के ऐसे युवक की दर्दनाक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे ये कितनी बड़ी मुसीबत कहां से आ गई। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, और यहाँ के एक युवक थे, अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर कुवैत में मजदूरी करते थे, और वहीं मजदूरी के दौरान एक सड़क दुर्घटना हुई, और सड़क दुर्घटना ऐसी हुई कि इनके ज़िंदगी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। यह पैसे कमाने को लेकर, घर परिवार के भरण पोषण को लेकर कुवैत गए हुए थे, और वहीं एक एक्सीडेंट हुई, और एक्सीडेंट में वहां जो ठेकेदार था वह इन्हें पूछने तक नहीं आया, और सरकारी स्तर पर इनका इलाज कराई गई। ज़्यादा 3 या 4 महीने के बाद इन्हें होश आया। होश आने के बाद अपना परिचय दिए, और परिचय देने के बाद वह भारत इंडिया आए। इंडिया आने के बाद इनके परिजनों ने अपने समर्थ अनुसार लगभग 10 लाख रुपए लगाकर इनका उपचार कराया, लेकिन इतने पर इन्हें ठीक नहीं हुई। इन्हें भी अभी लगभग 10 लाख से अधिक रुपए की ज़रूरत है, लेकिन परिजन असमर्थ है। और इनकी दर्दनाक कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई। शादीशुदा थे और वह अपने इलाज कराने में असमर्थ है, और जब अभी अस्वस्थ है और अभी इनको पत्नी की ज़रूरत है, तो इस परिस्थिति में पत्नी इनकर छोड़ कर चली गई, किसी दूसरी के साथ शादी भी कर लिया। अब सोच सकते हैं कि ज़माना कितना ख़राब आ गया। जब यह अच्छे थे तो भरण पोषण के लिए, परिवार को लेकर सब लोग के लिए विदेश में काम किए, विदेश में कमाए, मेहनत मजदूरी किए, और आज जब इन्हें अस्वस्थ हो गया तो आज जहां इन्हें परिवार की ज़रूरत है, पत्नी की ज़रूरत है, वही पत्नी इन्हें छोड़कर खुद दूसरी शादी कर ली। हम चलते हैं, परिजनों से बात करते हैं, लेकिन जो दर्शक हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो उनसे विनती है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस गरीब का कल्याण हो सके। अपने सामर्थ्य अनुसार इन्हें सहयोग करें। आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो युवक बैठे हुए हैं, इनकी हम जानकारी आपको दे दें। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड पड़ता है, बरुराज थाना अंतर्गत धूमनगर बखरी गाँव है। राजकुमार महतो जी हैं, और पिछले 2 वर्ष पूर्व में यह कुवैत में मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी करने के दौरान हादसा हुई। हादसा कैसे हुआ इनसे हम पूछेंगे। हालांकि चलने में पूरी तरह असमर्थ है। यही जो चौकी देख रहे हैं, इसी चौकी पे वह बैठे रहते हैं, कहीं जाने आने में असमर्थ है, लेकिन वह बोल पाते हैं। घटना कैसे हुआ था? एक्सीडेंट हो गया, ड्यूटी कोई कह रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ड्राइवर को नींद लग गया, ड्राइवर रोड से उतर गया नीचे की तरफ। अच्छा, हाँ। आप चल सकते हैं? नहीं। चलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? एक और थपने कपने लगता है, ये उतर गया है, गोड़ का हड्डी छकरी उतर गया है। तो एक चीज़ बताइए कि जब घटना हुई तो आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ घटना हुई? कितना दिन के बाद होश आया? वहाँ की कुछ बातें बताइए लोगों को। 4 महीने के बाद होश आया। 4 महीने बाद? रोइए मत, रोइए मत। घटना है, बताइए। यहाँ जो दर्शक देख रहे हैं, इसी बात नहीं है, वे सभी लोग आपको मदद करेंगे। जो भी लोग इस न्यूज को देख रहे हैं, वे सभी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार आपको मदद करेंगे, और आपको अपने पैरों पे चलने को लेकर सभी लोग, सभी दर्शक आपको सहयोग करेंगे, और आपको सभी भाई और सभी बहन आपको अपने पैर पे चलाएंगे। घटना वहाँ क्या काम करते थे आप? मैं वो ग्राइंडर काम करता था कंपनी में। अच्छा। KNPC में। कंपनी का नाम गोल्ड फिश था, लेकिन ठेकेदार था एलन इंजीनियरिंग। मेरे गांव के बगल का ठेकेदार है, मुकेश सिंह नाम है उसका। 1 भी रुपया नहीं दिया। 4-5 महीने कमाई का पैसा नहीं दिया, 6 महीने का पैसा नहीं दे, सैलरी नहीं दिया है। सैलरी घटना होने के बाद आपको पैसा वहाँ नहीं दिया जो काम किए थे? नहीं दिया। कितना दिन से आप भारत, यहाँ भारत कैसे आए आप? भारत आए कि एक आदमी लेके आया, दूसरा आदमी। अच्छा। मेरे घर का लोग जोर लगाने के लिए खेत बाड़ी बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर मंगवाया। अच्छा। हाँ। अभी आपका जो इलाज हो रहा है तो उसमें क्या सुधार कुछ हुआ? जो इलाज वगैरह हुआ था उसमें कुछ सुधार हुई आपको? सुधार तो हुआ, थोड़ा सा हुआ। अच्छा। लेकिन पाँव काम नहीं करता, ये सुधार हुआ। बोल पाते, पहले सही से नहीं बोल पाते थे। ये नटी मेरा कटा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो नहीं बोल पाते थे, अब बोल पाते। बस ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आपकी पत्नी, शादी आपका कब हुई थी? 2011 में शादी हुआ था। पत्नी कितना काहे चली गई? वो हमको देख कर चली गई, उसको लगा कि ठीक नहीं होगा। अच्छा। तो चली गई।
आप जब काम किए होंगे तो पैसा तो पत्नियों को देते हाँ, रहोगे। दिए तो उस समय आपकी पत्नी थी और जब आपको पत्नी की जरूरत पड़ी तो छोड़ के चली गई। हाँ, उसके बिना तो जीने की इच्छा नहीं है हमको। नहीं ऐसी बात नहीं कहिएगा, कहीं कुछ हो जाती है ऐसी बात नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। अभी आपका उम्र कितना उम्र होगा आपका? मेरा 29 साल रनिंग में। मात्र 29 साल के राजकुमार महतो जी है और इन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो दर्शक है ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें ताकि बिहार के लाल, मुजफ्फरपुर के लाल राजकुमार महतो जी को एक नया ज़िंदगी मिल सके और यह अपने पैरों पर खड़ा होकर फिर से ज़िंदगी देख सके, दुनिया को देख सके। आखिर वो अभी एक बिहार के लाल है, मुजफ्फरपुर के लाल है, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि अपने सामर्थ्य अनुसार इनको सहयोग करें। जो राजकुमार महतो जी हैं उनके पिता हैं बनारसी महतो जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये कोई चीज़ बताइए, आप इलाज में कितना रुपया खर्च कर दिया अभी तक? मैंने 10 लाख रुपया तक हम लगा दिए। 5 कट्ठा खेत था वो भी बेच दिए। अच्छा, उसके बाद में 6 डॉक्टर लगाए, दिल्ली तक, पटना, मुजफ्फरपुर, सारा जगह लगाकर थक गए। हमारे पास में कोई पाई अच्छा, पैसा। कितना जमीन था आपको? 5 कट्ठा था जमीन। 5 कट्ठा जमीन था तो क्या होगा, बेच दिए सब बेच जमीन? दिए, सारा बेच दिए। बेच अब के इलाज इनका कैसे होगा? इलाज अब भाई लोग का सारा पौली के वही कहेंगे करेंगे, वही लोग के आशा है, दूसरे क्या। अच्छा, एक चीज बताइए, ये घटना और कितना दिन पहले हुआ था इनका साथ? ये इसका तो पहले के लॉकडाउन में हुआ था घटना। अच्छा उस घटना में आया था एयरपोर्ट से, मैं ले आए जाकर। अच्छा अच्छा, घटना की जब जानकारी मिली होगी तो उस समय क्या पूरे लगा होगा कि पूरा दुनिया ही पूरा उजड़ गया? पूरा कि वहाँ हम रो दिए थे, एयरपोर्ट में रो दिए थे। आप रोइए नहीं, सभी लोग आपको सहयोग करेंगे, आप रोइए नहीं और हिम्मत से काम लीजिए। आप बिहार के बेटा है, मुजफ्फरपुर के बेटा है, तो सभी लोग आपको सहयोग करेंगे। आप हिम्मत बनाए रखिए, हौसला रखिए। अभी भी बिहार के, मुजफ्फरपुर के लोग जिंदा हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद में हम सारी डॉक्टर लगा चुके हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो भाई पैसा तो अब लगेगा, इसको जो जितना बहन का नस था वो सूख पड़ा हुआ था। जब तक नस कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तब तक बहुत मैं पैसा खो गए, लगा दिए। अपील मैं यही करना चाहते हैं पूरे अपने बिहार, चाहे हर एक मैंने जगह भारत भर का, कि मेरे भाई बंधु, चाचा, दादा दादी जो भी है से मेरे लड़का को बचा लीजिए। केवल पैसा का ज़रूरत है। पैसा 10 लाख रुपया होगा तो इसका शरीर चलने लगेगा। मेरा डॉक्टर का यही प्रणाम है। मेरा डॉक्टर नहीं होता है, पैसा नहीं, हम जा रहे हैं। अच्छा, अभी इनका इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी बंद कर दिए हैं, पैसे नहीं हैं, बंद कर दिए हैं, पैसा बाहर बंद कर दिए हैं। ऐसे दवाई ये जो डॉक्टर का लिखा हुआ वही चला रहे हैं, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं। देखिए, काफ़ी दुखद घटना है और देख सकते हैं कि अपने पैर पे भी, शुद्ध से अपने पैर पे भी सही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और इन्हें चलने को लेकर अगर खड़ा कराया जाए तो 2 लोगों का इन्हें सहारा लगता है। और घर भी देख सकते हैं, मरई का घर है और झोपड़ी नुमा घर है। काफ़ी गरीब परिवार से ही लोग हैं, तो आप लोग का सहयोग जरूरी है। मेरे भाई लोगों को, भारत के निवासी लोगों को मेरे मदद कीजिए। बहुत दिक्कत है मुझे, पाँव का ऑपरेशन करवा दिए। थोड़ा मदद कीजिए, जो होगा सो कीजिए, मदद कीजिए। और हम ठीक हो जाएंगे ना तो हम जो भी होगा हमसे करेंगे, जो होगा पूरे भारत भर में सभी भाई आपको सहयोग करेंगे। आप चिंता नहीं लीजिए, आप बिहार के लाल हैं, मुजफ्फरपुर के लाल हैं, सभी लोग आपको सहयोग करेंगे। हाँ, तो करेंगे तो धन्यवाद है। हमको जरूर कीजिएगा भाई लोग, जरूर कीजिएगा। जितने आदमी, जितने दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ को और पूरे भारत के निवासी से निवेदन है कि इस गरीब आदमी ने अब इस बच्चे को बचाने के लिए सारे ज़मीन बेच दिए और उनका कोई सहारा नहीं रहा। और ये बच्चा, ये माँ बाप का एक सहारा था और अभी ये अपाहिज हो गया, समझ लीजिए। इनको सहयोग करके जितना हो, 10, 20, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, और जिसको जितना शक्ति हो सहयोग करके और इस बच्चा को बचा लीजिए। इस ऑपरेशन में 8 लाख रुपया लगभग लगेगा। डॉक्टर कहता है कि इनका ऑपरेशन करने के बाद स्टील लगाया जाए तो ये बच्चा चल सकता है। इनका उम्र 29 वर्ष है। हमारे साथ परसौनीनाथ पंचायत के मुखिया बरुराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात करते हैं। वह भी यहाँ आए हुए हैं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, जो धूमनगर बखरी गांव है, जहाँ राजकुमार महतो जी के जो दुर्घटना में जख्मी हो गए हैं, उनके उपचार की ज़रूरत है। यहाँ वो आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैं आप सभी लोगों से कर जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ
कि इस गरीब लड़का के लिए आप सभी लोग उसके ज़िंदगी के लिए जो आपसे हो सके, अगर नहीं होता है तो कम से कम 10 रुपये आप ज़रूर दीजिए ताकि उनका ज़िंदगी बच सके। मैं इस बात के लिए आप लोगों से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो बेचारे गरीब हैं, बहुत गरीब है। मैं भी सहयोग कर रहा हूँ, आप लोग भी जितना आप लोगों से होता है उतना सहयोग कीजिए। मैं आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं आप लोग का सदा ऋणी रहूँगा, क्योंकि मैंने उसकी दर्द को देखा हूँ तो मुझे इतना दुख हो रहा है अंदर से कि मैं क्या कहूँ। बनला का सब कोई, अब बिगड़ला का कोई नहीं है। आज उसके पास आयुष्मान भारत का भी कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है लेकिन उसके आयुष्मान भारत वाला कार्ड में, वो लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। मुझे ये सब बात देख करके मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ तो क्या कहूँ। बस इतना ही आप लोगों से कर्ज करके आप लोगों से विनती करता हूँ कि इन्हें जो आप लोगों से सक्षम हो उतना ही दीजिए। हम भी आए हैं, हम भी इनको देंगे, जितना होगा उतना देंगे। अभी है तो हम कम से कम 500 रुपया उसे अभी तुरंत दे रहे हैं, और जितना होगा मैं उसको हमेशा दूंगा। मैं इस बात से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग भी हो, जो हो जितना हो उतना जरूर आप लोग दीजिए पैसा उन्हें। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ हीरालाल खाड़िया, वर्तमान मुखिया परसौनीनाथ पंचायत, सह विधायक प्रत्याशी बौराज विधानसभा।